चलो, चलिए। तो हम पढ़ रहे थे 1857 क्रांति। लेकिन आपको यहां तक पहुंचते पहुंचते पता चल ही गया है, कोई क्रांति नहीं, ये विद्रोह थे। पता चल गया ना? तो चल गया है तो पूछ लूं फिर मैं। खड़े होके पूरे एरिनपुरा का विद्रोह बोल दो, ऐसे ही आपको बोलना है। ओके, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। नहीं, मारे तो हैं अंग्रेजों को, लेकिन गलत जगह मारे हैं ना आपने। आपने घर जाकर रफ कॉपी में ऐसा प्रयास ही नहीं किया, सभी ने, कि वुड, न्यूबरी, पेनी, ठीक है, अलेक्जेंडर, मेक मोशन, अबोट, डॉक्टर सेविट कोटम, डॉक्टर सेडलर, बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर। ये तो डॉक्टर है सारे। डॉक्टर सेडलर, डॉक्टर सेविट कोटम, बर्टन, फ्रैंक और ऑर्थर, ये सारे कोटा के विद्रोह में मारे गए थे। अबोट मारा गया था नीमच के विद्रोह में। मेक मोशन मारा गया था चेलावास के युद्ध में, लटका दिया था ना। अलेक्जेंडर एरिनपुरा के विद्रोह के तहत माउंट आबू में 21 अगस्त को जो हुआ था। ये अलेक्जेंडर किसका पुत्र है? पैट्रिक लॉरेंस का। और वुड और न्यूबरी को कहां गोली मारी थी? नशीराबाद। तो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि निम्न में से कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या कहां पर हुई, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। मनीष पट्टीदार पढ़ा देंगे, ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको। चलिए आगे। अब कुछ और हम पढ़ रहे थे, विद्रोह पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। हेडिंग डालिए व्यक्तित्व। और वो भी किससे संबंधित? 1857 से संबंधित व्यक्तित्व। तो यहां मैं लिख देता हूं, आप ऐसे परेशान होंगे। 1857 से संबंधित व्यक्तित्व। 1857 से संबंधित व्यक्तित्व। केवल बोर्ड पर देखना है, पेन रख दो। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले जिस व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं अमन कुमार, कोई दिक्कत नहीं। वो है आपके तांत्या टोपे। तांत्या टोपे। तांत्या टोपे की हम बात करते हैं तो देखिए, ये जो तांत्या टोपे हैं, सबसे पहले तो इनका वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है, याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग नहीं है। आत्माराम पांडुरंग तो वो व्यक्ति है जिसने कौन से समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। लेकिन ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप तो ऐसे देख रहे हैं। नहीं पढ़ा कभी प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ऐसे नहीं पढ़े कभी? चलो, इसका नाम याद रखो कौन सा है। मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बताइयो, आपको आते ही नहीं है तो कोई कंफ्यूज है ही नहीं। क्या नाम है? रामचंद्र पांडे। ये टोपी पहना करते थे, इसीलिए लोग टोपे टोपे कहा करते थे।
तांत्या हम उसे कहते हैं जिसे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं। जिसे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कि ये मेरा तांत्या है। हमको नहीं कहना है, हम तांत्या बोलेंगे, घर पे दांत्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप लिख लेना कोष्टक में तांत्या। क्वेश्चन आ रखा है डायरेक्ट वन लाइनर के तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुर। इस बंदे का जो जन्म है वो हुआ है 1814 ईस्वी में। इन्हें महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। ये लो, शेर तो सुना है लेकिन इसे क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का बाघ तांत्या टोपे। कौन थे ये तांत्या टोपे? तो तांत्या टोपे हुआ करते थे ग्वालियर के विद्रोही नेता। कौन हुआ करते थे? ग्वालियर के विद्रोही नेता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तांत्या टोपे निम्न में से किसके चीफ इन कमांडर हुआ करते थे? नाना साहब के। नाना साहब है ना? नाना साहब के चीफ इन कमांडर हुआ करते थे। और ये जो तांत्या टोपे हैं ये हमारे राजस्थान कितनी बार आए हैं टोटल? राजस्थान में 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार। कब कब आए? तो एक तो है आपके पहली बार, और एक है आपके, वाह शाबाश, आप इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, मन करता है आपको पीट डालूं। कितनी बार आए? 2 बार। याद रखना है तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, जन्म 1814, महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है, ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, नाना साहब के चीफ इन कमांडर हुआ करते थे, और राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार। कब कब आए? तो आपके सामने ही। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि तांत्या टोपे राजस्थान की एकमात्र रियासत को छोड़कर बाकी सब जगह आए, तो किसको छोड़ा था? याद रखिएगा, जैसलमेर। जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में गए। हम पढ़ रहे हैं 1857 के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व। उसमें पहला नाम क्या आया? इसका वास्तविक नाम क्या है? मतलब ये हमारे यहाँ का नहीं है, इनका जन्म महाराष्ट्र में हो रखा है। ये महाराष्ट्र के, तो ये राजस्थान में कैसे आए? तो हमने कहा कि ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे 1857 में। नाना साहब के चीफ इन कमांडर हुआ करते थे ये सेनापति। और राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार। एक जगह नहीं आए थे केवल, कौन सी? अब देखो यहां पर सफर इनका। हमारे राजस्थान में पहली बार तांत्या टोपे कब आए, कहां आए? तो पहली बार तांत्या टोपे हमारे राजस्थान में आए थे 8 अगस्त 1858 को। कब आए? अरे, अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे गलती से बोल दिया था। चलो, तो पहली बार कब आए थे तांत्या टोपे? 8 अगस्त 1858। कहां आए थे? वहीं आए थे जहां पर कर्नल जेम्स टोड आए थे। कर्नल जेम्स टोड कहां आए थे? हमारे राजस्थान में पहली बार टोड कहां आए थे?
मांडलगढ़ में आए थे। और ये भी कहाँ आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तांत्या टोपे हमारे राजस्थान में पहली बार कब आए थे? तो 8 अगस्त 1858 को। कहाँ आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए। अंग्रेजों को पता था, अंग्रेज इसके पीछे ही लगे हुए थे। जैसे ये मांडलगढ़ पहुंचे, अगले ही दिन युद्ध हो गया। एक युद्ध हुआ, कौन सा? उस युद्ध का नाम है कुंवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कुंवाड़ा का युद्ध। ये जो कुंवाड़ा है, ये कुंवाड़ा कहाँ है? ये कुंवाड़ा भी भीलवाड़ा में है। कुंवाड़ा भीलवाड़ा में है, आपको पता है। और कुराड़ा कहां पर है, ये भी आपको पता है। कहाँ है कुराड़ा? और ये यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कॉपी में कौन से पेज पर लिखा हुआ है। अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ। कुराड़ा परबतसर में है। कहाँ है? परबतसर में। ये क्या है? कुंवाड़ा भीलवाड़ा। और ये है कुराड़ा, अलग है दोनों, ठीक है। तो कुंवाड़ा का युद्ध हुआ था। और कुंवाड़ा कहां पर है? आपके भीलवाड़ा में। और कुंवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 9 अगस्त, अगले ही दिन 1858। और ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, ये युद्ध लड़ा गया था तांत्या टोपे वर्सेस मेजर रॉबर्ट्स। और मेजर रॉबर्ट्स की मुलाकात आपसे पहले हो रखी है। और इस युद्ध में पराजित हो गए कौन? तांत्या टोपे। ये था इनका पहला सफर कि हमारे राजस्थान में पहली बार कब आए, कहां आए, और एक युद्ध हो गया। हार गए, फिर चले गए। बस। अब बुलाएं दूसरी बार? ठीक है, आप कह रहे हो इसीलिए बुला रहा हूं, ठीक है, वरना नहीं बुलाते। दूसरी बार कब? तो दूसरी बार सफर है इनका 13 दिसंबर 1858। इस बार ये कहां आए? तो इस बार आए ये बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आए। बांसवाड़ा के शासक हुआ करते थे इस समय लक्ष्मण सिंह। उनको पराजित किया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। किसने? तांत्या टोपे ने। लेकिन पीछे अंग्रेज लगे हुए थे, लिन माउथर और मेजर रोक। इसलिए बांसवाड़ा से निकले और फिर वो चले आगे नाथ द्वारा। नाथ द्वारा के अंदर दर्शन किए श्रीनाथ जी के, और उसके बाद में वहां पर क्रांति के लिए आशीर्वाद लिया और आगे चल पड़े। ये गए टोंक थे। टोंक इसीलिए गए क्योंकि 1857 के समय टोंक का जो शासक था वो था वजीर खां। वजीर खां मुस्लिम है, और हम जिसके निर्देशन में क्रांति कर रहे हैं, भारत का मुगल बादशाह भी मुस्लिम है, नाम है बहादुर शाह जफर। तो तांत्या टोपे इस उद्देश्य से टोंक गया था कि ये तो उसका शह धर्मी है, मेरी सहायता करेगा, लेकिन वो अंग्रेजों का सहयोगी था। टोंक के अंदर हालांकि विद्रोह भी हुआ, और वहां पर एक व्यक्ति भी थे जिसका नाम है नासिर मोहम्मद खां। उसने तांत्या टोपे की हेल्प की थी, सहायता भी की। लेकिन फिर अंग्रेज आ गए थे, इसीलिए तांत्या टोपे टोंक से निकले और आगे चले जयपुर की ओर। जयपुर की ओर जा रहे थे तो ईडन सामने आ रहे थे, इसीलिए जयपुर से निकल पड़े वापस सीकर की ओर। वहीं एक युद्ध हुआ, और वो था सीकर का युद्ध। सीकर का युद्ध लड़ा गया 31 जनवरी 1859 को। 31 जनवरी 1859 को एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम क्या है? सीकर का युद्ध।
इसीलिए सीकर को कहा जाता है 1857 क्रांति की समाधि स्थली, समाधि। क्योंकि इसी युद्ध में, ये युद्ध भी किन किन के मध्य हुआ था? ये युद्ध हुआ था एक तरफ वही तांत्या टोपे और सामने कौन थे? कर्नल हॉम्स। और इस युद्ध में पराजित हो गए थे कौन? तांत्या टोपे। तांत्या टोपे सीकर के युद्ध में पराजित होने के बाद अपने एक दोस्त के पास चले गए, बोला काफी परेशान हो गए हैं, अब आपके पास शरण लेंगे। तो तांत्या टोपे अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास आ गए। मानसिंह नरूका के पास नरवर आ गए। नरवर कहां पर है? पराजित हो गए और अपने मित्र के पास आकर रहने लगे। मित्र निकला गद्दार। मानसिंह नरूका ने क्या है कि अंग्रेजों को बता दिया। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार। गिरफ्तार कर लिया। कहां से गिरफ्तार किया? तो नरवर के जंगलों से। वहीं छुपेंगे और तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि होटल रूम लेके रहने लग गए, ऐसा तो है नहीं, अंग्रेज तो पीछे पड़े। इसलिए वहां पर जंगलों में रहा करते थे। लेकिन मानसिंह नरूका जो कि इसके स्वयं के मित्र थे, इन्होंने अंग्रेजों को बताया कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर है। तो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में, अच्छा ये गिरफ्तारी हुई कब है? डेट लिख देता। ये गिरफ्तारी हुई है 8 अप्रैल 1859 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? नरवर के जंगलों से। गिरफ्तार करके फांसी दे दी। और इनको फांसी दे दी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के सिंधिया महल में। जो अगला तांत्या टोपे को फांसी। ये जो तात्या टोपे को फांसी दी गई है, ये फांसी की सजा सुनाने वाला जज कौन है? तो वो है न्यायाधीश बग या बाग ने सुनी। और इस फांसी की आलोचना किसने की थी? इस फांसी की आलोचना की थी मेजर सोवर्स की। मेवाड़ का क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। इसने कथन कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये हमसे पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी का आदेश किसने दिया था। ये कथन किसका था? मेजर सोवर्स। और तात्या टोपे की कहानी समाप्त। सर जी मित्र हमेशा गद्दार होता? अरे नहीं होता, नहीं होता। वो जब हमें अपना मित्र गद्दार लगने लगे ना, तो समझ लेना कि आपकी कोई ऐसा काम है जो आपका दोस्त कर नहीं रहा है। आपकी कोई ऐसी पीड़ है, आपकी कोई ऐसी जिज्ञासा है
जो आप अपने मित्र से चाहते हैं वो नहीं करना चाह रहा है, तब आपको वो गद्दार लगता है। कोई गद्दार नहीं होता। ठीक है, हम इतनी ख्वाहिशें रखते ही क्यों हैं अपने मित्र से कि हमें वो गद्दार लगने लगे। ये भी हमारे पास फिटर, कारपेंटरी, वेल्डर, इनके लिए अलाउ है। इसमें भी इलेक्ट्रीशियन वाला फॉर्म भर सकता है क्या? नहीं। इसमें पदों के साथ ऐसे अलग अलग वर्गीकरण कर रखा है। पद संख्या 5 है, तो इसमें मैकेनिक, मोटर व्हीकल, सामग्री हैंडलिंग, क्रेन ऑपरेटर। ठीक है, तो फांसी दे दी कब? 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या दे दी? फांसी। समाप्त। देख लो, ये हालत हो गई। क्या हुआ? दुख हो रहा है? फांसी दे दी। वो जब मूवी देखते हैं ना 3 घंटे, आखिर में पता चलता है ये लो, अमिताभ बच्चन को तो मार दिया है, और फिर आप शौक में डूब जाते हैं। ऐसा होता है कभी? नहीं होते? इसमें इलेक्ट्रीशियन भी अलाउ है, वायरमैन भी अलाउ है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक भी है, फिटर, वेल्डर सब अलाउ है, मशीनिस्ट भी अलाउ है। 10 नंबर है, जो 9 नंबर है वो सारे 10 नंबर में है। 11 नंबर है, इसमें केवल फिटर वाले अलाउ है। 11 नंबर कौन है? केवल फिटर वाले। जो 12 नंबर है, फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट अलाउ है। इस प्रकार आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा कहाँ कौन अलाउ है। जो 13 नंबर है उसमें आरएसी वाले अलाउ हैं, और इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिक, आरएसी वाले केवल यही अलाउ, और कहीं आरएसी है ही नहीं। आरएसी वाले केवल 13 नंबर पोस्ट पर अलाउ है। तो आपको देखनी पड़ेगी नहीं कौन सी आरआरबी में कितने नंबर पोस्ट की वैकेंसी ज्यादा है कि कम है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगले 14 नंबर है, तो इसमें आप देखोगे मशीनिस्ट अलाउ है। 15 नंबर है, इसमें पीसीएम वाले भी अलाउ है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रो मैकेनिक, ये सभी अलाउ है। 16 नंबर है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, वायरमैन, वेल्डर सब अलाउ है। 17 नंबर है जो टर्नर की है, और 18 नंबर है जो वेल्डर की है। तो ये इस प्रकार से पद है। जब इस प्रकार से पद है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके कौन से की वैकेंसी कितनी, कहां पर क्या आई हुई है, ताकि वैकेंसी के बारे में थोड़ी डिटेल मिले। और सबसे बड़ी बात, चलिए, दूसरी क्लास की आवाज आ रही है, ऐसा क्यों भाई? मैं ही हूं यहां पर तो। चलिए, ये लिखिए, आप तात्या टोपे लिखिए। ठीक है, आराम से। चलिए, नहीं, मैं रुकूंगा ही नहीं। यदि मैं रुकते ही किसी और की आवाज आ रही है तो मैं रुकूंगा ही नहीं अब। ठीक है, चलो। गाइड करने के लिए इलेक्ट्रीशियन वालों को कंप्यूटर से लड़ने के लिए इतने ही पद हैं। बाकी के जितने ही पद हैं उनको इलेक्ट्रीशियन को कोई लेना देना है क्या? ना, उनको इलेक्ट्रीशियन से कोई लेना देना नहीं है। अब इन पदों की संख्या जोड़ोगे तो ये लगभग हो जाएगी 200, और ये हो जाएगा 100, 300, 350, 350 के आसपास पोस्ट है। अहमदाबाद में 350, 350। इनमें भी इस 106 पे तो पीसीएम और आईटीआई दोनों है। क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया था 15 नंबर पोस्ट पर कौन है, एसएनटी पर पीसीएम भी तो अलाउ है, तो यहाँ तो पीसीएम और आईटीआई दोनों है। अच्छा, बाकी भी तो ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रीशियन अलाउ है। जहां इलेक्ट्रीशियन अलाउ वहां वायरमैन भी अलाउ है, वहां इलेक्ट्रिक मैकेनिक भी अलाउ है। कुछ इनमें ऐसी पोस्ट हैं जहां पर फिटर वाले भी अलाउ है। कौन सी पोस्ट और फिटर वाले अलाउ है वो भी मैं निशान करता हूँ। 3, 4, 7, 3 पर यहां पर फिटर वाले अलाउ है, 4 पर यहां भी फिटर वाले अलाउ है, 7, 9, 10, 7 ये रहा, 9 कहां पर है भाई? 7, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 16। चलिए, 11 नंबर
12 नंबर तो है ही नहीं, 16 नंबर है ही नहीं। ये जो मैंने डबल टिक किया ये पद किसके लिए है? ठीक है, मैं इधर से इधर बीच बीच में टहलता रहूंगा। सीटें जहाँ 13 सीटें हैं, ये फिटर वालों के लिए भी ये सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के भी लिए भी, ये तो दोनों के लिए कॉमन सीट है। जो ज्यादा नंबर लाएगा वो पास होगा। क्योंकि अगला सवाल आपका है कि कट ऑफ क्या ट्रेड वाइज जाएगी? नहीं, कट ऑफ जाएगी पोस्ट वाइज। वो ये कहेगा कि हमारे पास 9 नंबर पोस्ट की कट ऑफ क्या गई है। मान लो 9 नंबर पोस्ट की कट ऑफ 100 में से 70 नंबर गई है, तो 70 से ज्यादा जो नंबर लाए, चाहे इलेक्ट्रीशियन वाले लो चाहे फिटर वाले लो, जो लाए वो सब क्या है? पास। कट ऑफ से ऊपर लाएगा वो क्या होगा? पास। कम लाएगा तो फेल, सीधा मामला है। अच्छा अब है, चलो ओके, लिख लिया। यस। बीच बीच में दूसरी आवाज आ रही, वो क्या होता है कई बार, जैसे आप किसी और को कॉल लगाते हैं, आप जैसे कॉल लगा रहे हैं वो कहीं और बिजी है, तो आपका फोन कहीं और लग जाता है, और फिर आप कहते हैं हेलो क्या कर रहे हो, तो वो उधर से फिर आवाज आती है पंजाब हरियाणा यूपी बिहार जैसी, हाँ कहीं करे छे, फिर आप कहते हैं सॉरी गलती से लग गया। तो वो आज गलती से कोई और कनेक्ट साथ में है, ठीक है, वही टेक्निकल इश्यू है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। और 10 और वैकेंसी जारी नहीं हुई अजमेर। तो ऐसा चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है, वो थोड़ा सा है ना, इस वजह से थोड़ा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और मैं इधर आपके सामने ही तो घूम रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, अमरजीत मीणा, ठीक है, अब नहीं करेंगे बस। लिख लिया आपने? कहां तक पहुंचे? पहली बार सफर हुआ कि नहीं हुआ तात्या टोपे का? समाधि स्थल तक हो गया। तो देखो 1857 क्रांति की देवी कौन सी है? 1857 क्रांति की समाधि शिखर, 1857 क्रांति का किला। ऐसे क्यों? 1857 क्रांति का दुर्ग कौन सा है? कोटा। एक ही तो दुर्ग पढ़ा है हमने, कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो ऐसे कॉमन साइंस के क्वेश्चन है, ये तो आपको आने चाहिए। बहुत भले हैं आप। लिख लिया? तो दोनों में ही हार गए थे कौन? तात्या टोपे। मेजर रॉबर्ट्स इससे पहले कौन से अभियान पर आया था? और कर्नल होम्स कहां पर आया था? आवा में आया था ना। अरे इन दोनों को नाम, ये दोनों दिल्ली से आए हैं। कर्नल होम्स को भेजा गया था आवा का दमन करने के लिए, और रॉबर्ट्स को कहां भेजा गया था? कोटा में। इसकी सहायता किसने की थी? मदन पाल ने। कौन है मदन पाल? करौली का राजा, ठीक है, ये लिखो। ठीक है, ओके रिंकू सिंह, ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं, लिखो आराम से लिखो। आपकी दिक्कत आ जाए तो मैं हूं ना, ऐसे कैसे आ जाए?
दे दी फांसी। हाँ भागीरथ शर्मा, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आएगी। जियोग्राफी बुक। चलिए, तो ये आपके हो गए तांत्या टोपे। न्यायाधीश बाघ। हेलो, टोटल पोस्ट है 1 से 15 तक। किसी व्यक्ति को सजा न्यायाधीश होना था ना। ठीक है, तो ये एक व्यक्तित्व कंप्लीट। अब देखो बोर्ड पर, तो आलोचना किसने की थी? क्या कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमसे ये पूछेगी कि तांत्या टोपे को ये फांसी की सजा का आदेश किसने दिया और क्यों दिया। क्या दे जाएगा ना? ठीक है, शाबाश। अब देखो नंबर 2 व्यक्तित्व में नाम है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया, इनका जन्म 1793 के अंदर हुआ था, बीकानेर। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था, लेकिन ये रहा बीकानेर में नहीं करते, ये रहते थे ग्वालियर में। इसीलिए ये जिस नाम से प्रसिद्ध थे वह है ग्वालियर के नगर शेठ के रूप में। मतलब बड़े व्यापारी थे ये। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था, ये व्यापार किया करते थे ग्वालियर में। ठीक है, इसीलिए क्या कहलाए थे? ग्वालियर के नगर शेठ। ये क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दिया करते थे। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता। कोई क्रांतिकारी है, उसके रुकने की जगह नहीं है, खाने पीने में कमी है, बंदूक लाने के लिए पैसे नहीं है, तो सब कुछ व्यवस्था करते थे। कौन? अमरचंद बाठिया। इसीलिए तो इन्हें कहा जाता है 1857 क्रांति का भामाशाह। या पूछ ले आपको 1857 क्रांति का कर्ण किसे कहा जाता है, तो भी याद रखिएगा अमरचंद बाठिया, है ना। 1857 क्रांति हमारे राजस्थान में क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद बाठिया। जब ये क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता कर रहा था, तब अंग्रेजों को पता चल गया। अंग्रेजों को ये भी तो है ना कि जो ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ये इतना पैसा कहां से लाते हैं कि इतने बंदूकें, इतने सामग्री खरीद पाए। तब उनको पता चला कि एक सेठ जी हैं जिनका नाम क्या है? अमरचंद बाठिया, ये इनकी आर्थिक सहायता करते हैं। तब कहते हैं कि अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके फांसी दे दी 22 जून 1858। देखो, 8 अप्रैल 1857
मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। आपको याद हो तो मंगल पांडे, याद होगा मंगल पांडे तो बेचारा 22/6/1858 को फांसी है किसे? अमरचंद बाठिया। और 18 अप्रैल 1859 फांसी है तांत्या टोपे। तो 57 में फांसी, 58 में फांसी और 59 में फांसी। ये क्रांति से पहले की फांसी है, ये क्रांति के समाप्ति पर फांसी है, और ये हमारे राजस्थान की पहली फांसी है 1857 के तहत। इसीलिए अमरचंद बाठिया को क्या कहा गया है? राजस्थान का मंगल पांडे। तो फांसी की सजा दी थी 22 जून 1858। और अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा किसी कमरे में ले जाकर नहीं दी। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को। तो इनको फांसी की सजा दी थी। ग्वालियर के अंदर एक बाजार है व्यापारियों का, उसका नाम है सराफा बाजार। सराफा बाजार में पेड़ से लटका दिया ताकि और कोई व्यापारी क्रांतिकारियों की सहायता नहीं कर सके। अंग्रेजों को केवल इतना ही नहीं दर्शाना होता है कि कोई व्यक्ति दोषी है और उसको सजा देना है। उस जो व्यक्ति दोषी है उसको ऐसी सजा देनी है कि उसको देखकर कोई और व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा नहीं हो। इसीलिए ग्वालियर के सराफा बाजार में 22 जून 1858 को क्या दे दी गई? फांसी। इसीलिए अमरचंद बाठिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे। उतारो उतारो। कहते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या है? सिलेबस जो दिया हुआ है वो मैथ्स है। कितने नंबर की मैथ्स? मंगल पांडे तो वो था, कौन? मंगल पांडे कहाँ का था? सर ग्वालियर कहाँ है? कहाँ है भाई ग्वालियर? शाबाश। ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। और ग्वालियर की कुंजी किस किले को कहा जाता है? हुँ? जी, थैंक यू। कौन सा? मंडरायल का किला ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। अब ये मंडरायल का किला कहाँ है? समस्या ये आपको नहीं बताना है। नहीं, करौली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा। कौन सा? हम्म हम्म अच्छा, कराओ कुछ हमारे भी जान पहचान। हम्म लिख लिया? तो बस ये थे आपके अमरचंद बाठिया। अब हमारे कुछ राजस्थान के रियासती राजा थे जो अंग्रेजों के सहयोगी थे, उनके बारे में भी आपको मैं लिखा देता हूं यहाँ। लिख लिया? प्रसाद जी लिख लिया आपने? ठीक है। अच्छा, ओके। अब देखो, जयपुर, बीकानेर,
और अलवर। तीन रियासतें, लेकिन आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपके चेहरे से लग रहा है ना, इसलिए चार लिखा देता हूं। टोंक, ये लो बस। अब खुश के और पांच लिखूं? चलो मैं कम से कम 17 लिखा देता हूं आपको बस। अरे लिखूंगा, 17 लिखूंगा आपको टोटल। देखो, जयपुर के राजा हुआ करते थे इस समय कौन? सवाई राम सिंह सेकंड। 1857 के समय जयपुर के राजा थे कौन? सवाई राम सिंह सेकंड। ये अंग्रेजों के सहयोगी थे, अंग्रेजों के सहयोगी थे। इसीलिए याद रखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड को एक उपाधि, एक खिताब मिला था, कौन सा? सितारे हिंद, कि आप तो हिंदुस्तान के क्या हैं? सितारे हैं। और एक इनको जागीर मिली है अंग्रेजों द्वारा, कौन सी? कोटपुतली की। किसकी जागीर मिली है? याद रखिएगा, कोटपुतली की। बीकानेर के इस समय राजा हैं महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह। और ये जो महाराजा सरदार सिंह हैं, अंग्रेजों की सहायता के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए हिसार वे सिरसा गए थे। ये हिसार वे सिरसा गए। इसीलिए अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे इनको। टिब्बी परगने के 41 गांव दिए, ठीक है। और वैसे भी आपने ये दोनों बातें पढ़ रखी है, हालांकि मैं टाइमिंग नहीं पूछूंगा आपसे। हंसो, थोड़ा सा हंसो प्लीज, शाबाश। मन खुश हो जाता है जी जब आप हंसते हैं ना, तो मुझे पता लग जाता है कि आपको नहीं आ रहा है और आपके पास में कोई हथियार है नहीं, वरना तो घुसेड़ दे। अलवर के शासक हैं महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है कैप्टन निक्सन, विनय सिंह ने कैप्टन निक्सन को, ये ठीक, निक्सन, कैप्टन निक्सन को 2500 सैनिक सहायता भेजी थी, सैनिक सहायता भेजी, सैनिक सहायता भेजी, ठीक है। ओ माय गॉड, वीडियो तो अटक गया, अटक गया मतलब वीडियो लटक गया बीच में। चलो एक बार टोंग को हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो जयपुर की क्या बात थी? जयपुर के राजा हैं कौन? सवाई राम सिंह सेकंड, अंग्रेजों के सहयोगी हैं। अंग्रेजों की हेल्प की तो अंग्रेजों ने इनको वापस उपाधि और क्या दी? जागीर। बीकानेर के राजा हैं, ये अंग्रेजों की सहायता के लिए कहां तक गए थे? हिसार और सिरसा, जो कहां है? हरियाणा में, वहां तक गए। वापस अंग्रेजों ने इनको क्या दिए? टिब्बी परगने के 41 गांव। अलवर के जो महाराजा हैं विनय सिंह, इन्होंने अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या है? कैप्टन निक्सन, 2500 सैनिक सहायता दी भेजी। और टोंक के शासक हैं कौन? टोंक के नवाब हैं वजीर दुल्ला खां, वजीर दुल्ला खां।
या इसका शॉर्ट नाम है वजीर खां। ठीक है, ये भी अंग्रेजों का ही सहयोगी था, अंग्रेजों का सहयोगी। लेकिन याद रखिएगा, टोंक के एक व्यक्ति जिसका नाम है नासिर इब्राहिम खां, इसका लिखिए, नासिर मोहम्मद खान ने तांत्या टोपे की सहायता की थी, तांत्या टोपे की सहायता की। ठीक है, बस ये चार बातें आप लिख लीजिए, ये लिखिए। ठीक है, वीडियो अटक गया यार कहीं बीच में, पता ही नहीं चला। टिपिकल होता है रीजनिंग में ऐसा एक कभी का अटक गया, पता ही नहीं चला, हमने बोर्ड भर दिया। तो देखिए, हमने अभी तक अमरचंद बाठिया के बारे में लिखा है। ठीक है, हमने किसके बारे में लिखा था अभी? अमरचंद बाठिया। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें तांत्या टोपे लिखा और फिर आपने क्या लिखा? अमरचंद बाठिया। अब हम कुछ रियासतों के जो राजा हैं उनके बारे में, जैसे जयपुर के 1857 के समय राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड, ये अंग्रेजों के सहयोगी थे, इसीलिए अंग्रेजों की सहायता की, तो अंग्रेजों ने खुश होकर वापस जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि और कौन सी जागीर दी थी? कोटपुतली की। बीकानेर के जो शासक हैं महाराजा सरदार सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की, और अंग्रेजों की सहायता के लिए कहां तक गए थे? हिसार और सिरसा, जो कि कहां पर है? हरियाणा में। इसलिए अंग्रेजों ने वापस सरदार सिंह को क्या दिए थे? टिब्बी परगने के 41 गांव, 41। और अलवर के जो महाराजा है विनय सिंह, इन्होंने कैप्टन निक्सन को 2500 सैनिक सहायता दी थी। और इसके अलावा टोंक के जो नवाब थे वो कौन थे? वजीरुद्दौला खां, ये अंग्रेजों के सहयोगी थे, लेकिन टोंक के जो नासिर मोहम्मद खां हैं, इन्होंने तात्या टोपे की क्या की थी? सहायता। ये चारों बात उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है। बायोलॉजी सबसे ज्यादा साइंस क्या पूछी जाती है? फिजिक्स। उसके बाद क्या पूछी जाती है? केमिस्ट्री। जब थोड़ा पढ़ोगे तो रेलवे में सबसे पहली बात तो फिजिक्स। चलो, लिखिए इनको। अब मैं आपको बहुत ही शानदार बात लिखाने वाला हूं कि 1857 के समय हमारे राजस्थान की कौन सी रियासत में कौन से राजा थे? बहुत यूनिक सा क्वेश्चन बनता है ये। एक तरफ 4 रियासतों के नाम और सामने 4 राजाओं के नाम, और आपको पूछ लेगा कि निम्न में से 1857 के समय प्रतापगढ़ के राजा कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? नहीं, अब लिखा दूंगा फिर बता देना। ऐसे तो आप क्या बताएंगे? ऐसे तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता ना, क्योंकि आपका अधिकार है कि सर पढ़ाई नहीं क्यों पूछ रहे हो। हालांकि जो पढ़ाया गया है उनमें से मैं कुछ भी पूछूं तो आप बता नहीं देंगे।
लिख लिया? हाँ मनोज, बिल्कुल सही है। लिख लिया? चलिए आगे चलूं? आप कैसे बीच में आते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है नहीं? ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे मन को शांत रखना है। कोई नहीं, वो खड़े हो जाओ, यहीं हो जाओ, मैं बाद में लिख लूंगा, ऐसे बोल दिया करो। लिख लिया? देख लेना कोई शब्द रह जाएगा। यहाँ एक शब्द याद रखना है, कैप्टन निक्सन, यहाँ विनय सिंह, यहाँ पर नासिर मोहम्मद खां, यहाँ पर टिब्बी परगने के 41 गांव, यहाँ पर हिसार और सिरसा, यहाँ पर सितारे हिंद और कोटपुतली। चले आगे। अब आपको साथ साथ में लिखना है मेरे। अब मैं आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप फिर बहुत पीछे रह जाते, आते ही नहीं है वापस, फिर मुझे ढूंढना पड़ता आपको। इसलिए हेडिंग डालो, 1857 क्रांति के समय रियासतों में राजा कौन कौन था? के समय रियासती शासक कौन कौन? यानी 1857 इस पूरी क्रांति में कौन सी रियासत में कौन से राजा हुआ करते थे? क्या होता है, कई बार एग्जामिनर यहाँ चार, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आपके झालावाड़, डूंगरपुर, और सामने चार राजा के नाम और कहेगा मिलान करो। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के लिए लिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है यहां से क्वेश्चन आए, लेकिन जिस दिन आएगा ना उस दिन केवल आप ही करोगे ये क्वेश्चन, ये तय है। तो 1857 के समय रियासतों में शासक कौन कौन थे, मैं आपको मैप से लिखाऊंगा, आपकी जो इच्छा है आपको कॉपी में लिखना है। हेडिंग डाली, एक तरफ लिखो रियासत, एक तरफ लिखो राजा, एक तरफ लिखो रियासत, एक तरफ लिखो राजा, एक तरफ लिखो रियासत, एक तरफ लिखो राजा। ठीक है, ठीक है, करो शुरू जयपुर से। लिखो रियासत जयपुर और राजा सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड, जयपुर। और याद भी कर लो, क्योंकि जाने से पहले मुझे ये सुना के जाने आपको, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो ना। देखो मैंने कल भी कुछ नहीं पूछा आपसे, नहीं पूछा था ना, फिर मैं से नहीं पूछता हूं तो मुझे ठीक नहीं लगता दिन भर। लिख लिया? जयपुर सवाई राम सिंह, ठीक है। फिर लिखो अलवर, अलवर महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह, अलवर महाराजा विनय सिंह। किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? वो बूंदी के राम सिंह है, लिखूंगा मैं आगे। लिख लिए? दो आपको पता है, भरतपुर के कौन है? जसवंत सिंह। भरतपुर का विद्रोह कब हुआ था? कौन भाग गया आगरा?
मत बताओ। भरतपुर के शासक कौन है? जसवंत सिंह। धौलपुर के शासक कौन है? ये भी तो लिखा है आपको, भगवंत सिंह। तो अलवर के महाराजा विनय सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, करौली के मदनपाल। करौली के कौन? मदनपाल। ठीक है। टोंक के वजीरुद्दौला खां या वजीर खां कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, लिखो। आप पीछे रह गए ना? कर लो, याद कर लो ये पहले, फिर लिखूंगा मैं। भाई इनमें से चार तो याद ही है आपको। भाई जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, ये याद ही है। या तो केवल ये करना अलवर, क्योंकि टोंक का तो आपको आता है। वजीर लिख ली। आ जाओ एक बार वापस इधर वाले राउंड। अब लिखो बीकानेर और डैश करके लिखो सरदार सिंह। सरदार सिंह, बीकानेर सरदार सिंह। जैसलमेर रणजीत सिंह। आज विक्स की गोली लेनी है, खिच खिच दूर करनी है। एक आता है ना एडवर्टाइजमेंट में, आता है ना कुछ। ठीक है, ओके। है ना ना, वो खाओगे तो भी प्रेस रहते ही बेटा। फिर तो वो तो कल से हो रहा है ना, तो हो गई ना। क्या खाया? नहीं, ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से हुआ? बस, अकेले अकेले खाओगे तो ऐसे ही होगा। लिख लिया बीकानेर और जैसलमेर की लिख लिया रणजीत सिंह। फिर लिखो मारवाड़। मारवाड़ जोधपुर के कौन है? तख्त सिंह। लिखो जोधपुर के तख्त सिंह। जोधपुर या मारवाड़ के, ठीक है, महाराजा तख्त सिंह। लिख लिया। फिर लिखो उदयपुर मेवाड़, महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। सिरोही के, सिरोही के शिव सिंह। सिरोही के कौन है? ये सब 1857 के समय है। ठीक है, यहां पर लिखा रखी है हेडिंग आपको। लिख लिए? कितने हो गए? याद रह जाएंगे 11, इसलिए 6 और लिखा देता हूं। ये तो याद रह जाएंगे ना। अब जो लिखा रहा हूं ना वो और खास है। ये लिख लिया सबने? नेक्स्ट। अब जो है वो है राजस्थान के दक्षिण में। दक्षिण के अंदर कौन कौन से राजा हैं देखो। बूंदी में लिखो राम सिंह, और कोष्टक में लिखना है अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। लिखो राम सिंह, और कोष्टक में लिखना है
अंग्रेजों की सहायता नहीं करने वाला। राम सिंह बूंदी के, ठीक है। फिर लिखो कोटा के हैं महारावल राम सिंह सेकंड। पूरी सहायता की थी, पता ही है आपको तो। ठीक है। भरतपुर के राजा तो अभी लिखाया था ना आपको, जसवंत सिंह विद्रोह भी तो पढ़ा था हमने, ठीक है। अच्छा ये दूसरे हैं, ये रणजीत सिंह दूसरे, ये लिख लिया। फिर लिखो झालावाड़। झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। लिख लिया। फिर लिखो डूंगरपुर। डूंगरपुर के राजा थे उदय सिंह। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, इस पर स्टार लगा लो। पूछा गया था कि 1857 के समय डूंगरपुर के राजा कौन थे, और वहां पर पहला ऑप्शन था डूंगर सिंह। पूछा गया था 1857 के समय डूंगरपुर के राजा कौन थे, पहला ऑप्शन था डूंगर सिंह, जबकि थे कौन, उदय सिंह। उदयपुर के राजा कौन थे, पहला ऑप्शन था उदय सिंह नहीं, स्वरूप सिंह। समझे। बांसवाड़ा के शासक कौन थे 1857 में, याद रखिएगा लक्ष्मण सिंह। और प्रतापगढ़ के राजा कौन थे इस समय, दलपत सिंह। दलपत सिंह। कितने हो गए, बस 17 का बोला था आपने। हाँ पहले प्रतापगढ़ तो रियासत, प्रतापगढ़ रियासत की स्थापना हुई थी 1699 में। प्रतापगढ़ जिला बना है 2008 में। लिख लिया। तो बस ये याद रखना है मेनली। हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल, 1857 का मास्टर कैप्सूल। प्रसन्न हो गए क्या, फिर ऐसे खुश नहीं लग रहे हो, ऐसे खुश रहा करो, मैं आपको देके खुश होता हूँ, आप मुझे देके खुश होते हैं कि नहीं होते, फिर ऐसे खुश रहा करो भाई, खुश रहा करो। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखाता हूं मास्टर कैप्सूल। जैसे क्वेश्चन आता है आपके कि 1857 क्रांति में निम्न में से कौन से विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था। अठारह सौ सत्तावन में महिलाओं ने टोंक विद्रोह में भाग लिया। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि 1857 में महिलाओं ने कौन से विद्रोह में, टोंक के विद्रोह में। लेकिन यूनिक क्वेश्चन ये है कि
कौन से ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि 1857 में महिलाओं ने टोंक विद्रोह में भाग लिया? उस पुस्तक का नाम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। कभी सुना होगा आपने, ग्रंथ का नाम है आजमाइश। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मुजिम। मुजिम मुजिम द्वारा लिखित ग्रंथ है आजमाइश, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि 1857 में महिलाओं ने जिस विद्रोह में भाग लिया वो है टोंक विद्रोह। पहली बात ये। दूसरी, 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है? ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने इस क्रांति को अपनी आंखों से देखा था? वह है सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण हमारे राजस्थान के क्या हैं? राज्य कवि। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एक एजेंट ने मार दरवाजे माथे टांकियो। एक एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांग दिया गया था ना, मेक मोशन को। ऐसी कविता इन्हीं की है। लिख लिया? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के लेखक कौन है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, लेखक कौन है इसके? मांझा प्रवास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक कौन है? और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के लेखक कौन है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के तो लेखक मैंने आपको पहले लिखा रखे हैं, आपको याद नहीं रहा गलती से। बाकी आपको आता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं आता। बांकीदास। सुना हुआ नाम लग रहा है बांकीदास? क्यों? अच्छा, सुना सुना नहीं लग रहा, सुना सुना। बांकीदास किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे बांकीदास? किसके दरबारी थे बांकीदास? राजा के। किसके थे? राधा के नहीं, राजा के। मांझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु गोडसे। म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक कौन है? प्रचंड। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कौन थे?
अच्छा, विष्णु घोड़ से नहीं, विष्णु भट्ट। भट्ट कौन थे इसके? इसके 1857। वीडी सावरकर, नाम नहीं सुना कभी? वीडी सावरकर नहीं सुना? चलिए, तो चलिए, बधाई हो आपको, आज आपके तीसरा हो गया। पहले तो ये कंप्लीट लिख लिया आपने। तो 1857 आपको बिल्कुल एक विधिवत रूप से लिखा दी है। ठीक है, अरे बोलो, कुछ बोलो, लिखने के बाद में बोलो भाई। बस, तो ये आपके मेरी तरफ से भी हो गया, क्रांति कंप्लीट हो गई आपके 1857। तो आधुनिक का पहला चैप्टर कंप्लीट। काफी चल गया नहीं? कितने पेज भर दिए आपने? जितनी सही ढंग से उन्होंने नहीं की थी ना, उतनी सही ढंग से आपने लिख ली है कॉपी में, देखो। अब क्या, तो ये क्रांति कंप्लीट हो गई, पहला चैप्टर। कोई सा भी किधर से कैसे भी फेंक दे क्वेश्चन, आपको पकड़ लेना है। ये लो, ठीक है, ओके। कल आते ही पूरी क्रांति पूछूंगा आपसे। बोलो हाँ। ओके, ओके, अभी पूछूंगा आदि तो। बोलो हाँ। तो ये तो क्रांति हो गई। क्रांति के बाद में हमें पढ़ने हैं आंदोलन। आंदोलन में तीन प्रकार के आंदोलन हैं। एक तो जनता द्वारा किए गए आंदोलन है, एक जनजातियों द्वारा किए गए आंदोलन है, एक किसानों द्वारा किए गए आंदोलन है। आपकी जो चॉइस है वो पढ़ लेंगे। अरे जीवन में चॉइस कहाँ मिलती है? मैं दे रहा हूं आपको चॉइस। देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख आंदोलन। कौन सा पढ़ा? किसान आंदोलन पढ़ा देता हूं आपको, है? अच्छा वाले हेडिंग डालो, प्रमुख किसान आंदोलन। ना ना, हेडिंग डालिए प्रमुख किसान आंदोलन।
बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतने आपको चिंता करनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन किसान आंदोलन में हम कहां कहां के आंदोलन पढ़ेंगे तो एक झलक आप देख लो। एक तो हमें पढ़ना है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। एक हमें पढ़ना है बेंगू किसान आंदोलन, एक हमें पढ़ना है बूंदी किसान आंदोलन, और एक हमें पढ़ना है बीकानेर किसान। चार तो बे से हैं, बिजोलिया, बेंगू, बूंदी और बीकानेर। नंबर 5 हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे शेखावटी किसान आंदोलन। नंबर 6 हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन। नंबर 7 हम पढ़ेंगे भरतपुर किसान आंदोलन। बस 7 किसान आंदोलन हमें पढ़ने हैं। लिखो, 7 नाम लिखो, ऐसे फटाफट लाइन वाइज लिखो। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। सर जी, सबसे कम उम्र में किसे फांसी दी गई थी? हेमू कालाणी को दी गई थी। लिख लो। रुको 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 रुको। 1857 में बाद में कोई एक लाइन खाली है, वहां लिखो, एक वहां एक बात लिख लो। सबसे कम उम्र में फांसी। अच्छा, फांसी आपने लिखी ही नहीं थी ना, वो तीनों एक साथ फांसी नहीं लिखी थी आपने। लिखो हेमू कालाणी। लिख लो, नाम लिख लो, हेमू कालाणी, ठीक है। मोहित शर्मा, ये लो आपका जवाब। वापस आ जाए उधर। बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, बीकानेर, शेखावटी, अलवर, भरतपुर, ये लो। ये हमें प्रमुख क्या पढ़ने हैं? किसान आंदोलन। इनको हम बिल्कुल विधिवत रूप से पढ़ेंगे। बहुत छोटे से आंदोलन है। अब जैसे बिजोलिया है तो बिजोलिया आंदोलन पढ़ने में हमें 3 दिन लग जाएंगे। बेंगू और बूंदी 1 दिन के आंदोलन है। बीकानेर ज्यादा नहीं है, बीकानेर और शेखावटी 1 दिन के आंदोलन है। अलवर, भरतपुर 1 दिन के। कहने का मतलब 10 दिन का टॉपिक है, ये ज्यादा नहीं है। आधुनिक के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे देखो, क्रांति, जितनी क्रांति है ना उतना एक बिजोलिया है। फिर प्रजामंडल, और प्रजामंडल कुछ है ही नहीं, मात्र 12 दिनों का टॉपिक है। ये टाइमिंग बढ़ा देंगे ना, ये क्लास 3 घंटे कर देंगे। हाँ ना। चलो ठीक है, चलो बाकी का कल पढ़ेंगे। कल से ही हम शुरू करेंगे। हेडिंग लगाओ, बिजोलिया किसान आंदोलन, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, अभी शुरू कर देते हैं। और क्या है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर आपने इसको चेंज कर दिया है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों। हेडिंग डाल लो, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन।